पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक का एक बार फिर चर्चा में है। पहले कई बार उमरान मलिक को लेकर हम लोग बात कर चुके हैं और पहले भी हम बताए हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उमरान मलिक को कितने संघर्ष करने पड़े हैं। ऐसे भी जम्मू कश्मीर से बहुत कम खिलाड़ियों को नेशनल टीम में मौका मिलता है, लेकिन इस बार आप देखे होंगे उमरान मलिक को मौका मिला है तो उमरान मलिक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार उमरान मलिक के फिर चर्चा में इसीलिए है क्योंकि वो श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किए हैं पहला टी20 मैच में, और श्रीलंका के कप्तान को वो 155 किलोमीटर की रफ्तार से जो गेंद फेंके थे उसको लेकर चर्चा हो रही है। उस गेंद के सामने श्रीलंका के कप्तान फेल हो गए थे, आउट हो गए थे, जिसके बाद भारत को मैच जीतना आसान हो गया था। उमरान मलिक की शानदार गेंदबाजी के बाद कई खिलाड़ी उनको सलाह दे रहे हैं, और सबसे जो बड़ी सलाह उनके लिए आई है वो है कि उमरान मलिक को अपने पेस को लेकर, तेजी को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद के लिए उमरान मलिक खेलते हैं और हैदराबाद के बॉलिंग कोच डेल स्टेन ने कहा कि उमरान मलिक को फरारी की तरह रहना चाहिए, कभी फियट नहीं बनना चाहिए। मतलब हमेशा तेज रफ्तार से गेंदबाजी करना चाहिए और रफ्तार के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। भारत के कई खिलाड़ी भी उमरान मलिक की तारीफ कर रहे हैं। सुनील गावस्कर उमरान मलिक की तारीफ कर रहे हैं। वासिम अकरम जो पाकिस्तान की तेज गेंदबाज पूर्व खिलाड़ी हैं वो भी उमरान मलिक की तारीफ कर रहे हैं, और सभी जो है उनका स्पीड को लेकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ स्पीड से एक गेंदबाज अच्छा गेंदबाज बन जाता है? शायद ऐसा नहीं। ठीक है, उमरान मलिक का जो है 155 154 की रफ्तार में गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये टी20 मैच में लगभग हर गेंद उनका 140 की रफ्तार से ऊपर था, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि उनकी रफ्तार के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और हमेशा जो है इस रफ्तार से गेंदबाज करना चाहिए, ये कितना सही सलाह है? हो सकता है कि ये सलाह सही हो, लेकिन खाली रफ्तार से सब कुछ नहीं होता है। रफ्तार के साथ साथ लाइन लेंथ मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कई खिलाड़ी रफ्तार के चक्कर में घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, फिर दोबारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो खेल नहीं पाते हैं। तो रफ्तार के साथ साथ अपने फिटनेस को भी बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं, जब उमरान मलिक नेट में बॉलिंग करते हैं हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद के लिए, तो कई खिलाड़ियों की पसीना छूट जाती है। उस वक्त उनकी रफ्तार जो है 160 के करीब पहुंच जाती है। तो फिर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है उसमें भी 160 के करीब गेंदबाजी करें। अच्छी बात है, कोशिश करना चाहिए, लेकिन रफ्तार के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको लाइन लेंथ के लिए भी मेहनत करना चाहिए, आपको फिटनेस के लिए भी मेहनत करना चाहिए। हमेशा हम ये नहीं कह सकते हैं कि रफ्तार से आप अच्छा गेंदबाजी कर सकते हैं या बहुत सारे विकेट ले सकते हैं, क्योंकि टी20 में आपको पता है हो सकता है रफ्तार के जरिए आप विकेट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा रन दे रहे हैं तो उस पर जो है आपका गेंदबाजी पर सवाल उठ सकता है। आपने देखा होगा श्रीलंका के खिलाफ वो ठीक गेंदबाजी किए हैं और उनकी इकोनॉमी जो है वो 7 के करीब है, इतना ज़्यादा नहीं है अगर श्रीलंका के खिलाफ पहला टी20 मैच की बात करें। लेकिन अगर उससे पहले जो बात बॉलिंग कर रहे थे उसमें देखा जाए कि वो गेंदबाजी तो रफ्तार तो था, लेकिन उनके जो रन रेट थे वो काफ़ी ज़्यादा था। इसीलिए था क्योंकि वो लाइन लेंथ को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए जो सलाह दिया जा रहा है कि उनको फरारी की तरह हमेशा रहना है, फियट नहीं बनना है, तो मुझे लगता है ठीक है, ये एक सलाह हो सकती है, लेकिन उमरान मलिक को इस सब को लेकर एक्साइटमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको धीरज के साथ अपनी गेंदबाजी
करना चाहिए, अपने फिटनेस को बनाए रखना चाहिए, लाइन लेंथ को बनाए रखना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो एक अच्छा गेंदबाज बनेंगे। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये नहीं होता है कि आप अगर सिर्फ रफ्तार में बॉलिंग करेंगे या तेज गेंदबाजी करेंगे तो आप एक बहुत बड़े अच्छा खिलाड़ी बन जाएंगे, बहुत सारे विकेट लेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप टेस्ट मैच की कैरियर देखिए, अगर सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात हम करें तो सबसे ज्यादा विकेट तो मुथिया मुरलीधरन ने लिए हैं, 800 विकेट टेस्ट मैच में, और वो तो स्पिन गेंदबाज है। दूसरे नंबर पर शेन वार्ने हैं, वो भी स्पिन गेंदबाज है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले लिए हैं, वो भी स्पिन गेंदबाज है। तो वो तो कोई तेज गेंदबाज नहीं है कि उनकी तेजी की वजह से उनको इतना विकेट मिला है, वो अच्छा गेंदबाजी किए हैं जिसकी वजह से उनको इतना विकेट मिला है। अगर आप वनडे मैच की बात भी करेंगे, उसमें भी मुथिया मुरलीधरन सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, श्रीलंका के हैं, वो भी मतलब स्पिन गेंदबाज है। तो इसीलिए रफ्तार के चक्कर में कहीं आप फंस ना जाए। पता चला कि आप जो है फरारी बनते बनते कहीं आप ऑटो बन गए, कहीं आप फिएट बन गए, और कहीं जाकर आप इंजर्ड हो गए हैं और इसके बाद आपका कैरियर खत्म हो गया। कई खिलाड़ियों की कैरियर ऐसे खत्म हुआ है। आपको एग्जांपल देता हूं, एक जमाने में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज शेन वॉर्न जो है काफी अच्छा गेंदबाजी करते थे, उनका जो तेजी है और स्पीड है काफी अच्छा था, और उस समय ब्रेट ली के साथ साथ इनका भी चर्चा हो रही थी। लेकिन ये ज्यादा दिन तक गेंदबाजी नहीं कर पाए। पहले 2002-03 में उनका कैरियर शुरू हुआ, फिर इसके बाद वो इंजर्ड हुए, फिर 2005 में वो वापस आए, लेकिन बीच में उनकी कैरियर जो है इंजर्ड की वजह से जो है बंद हुआ, मतलब उनकी कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उनको रिटायर्ड होना पड़ा, खुद अपनी तरफ से रिटायरमेंट ले लिए क्योंकि वो इंजर्ड हुए। आप इरफान पठान की बात देखिए, कितना शानदार गेंदबाज थे वो, भारत की बात अगर हम करें, लेकिन उनका कैरियर अगर खराब हुआ या वो ज्यादा दिन तक भारतीय टीम में नहीं खेल पाए क्योंकि वो बार बार इंजर्ड हो रहे थे। इसलिए तेज गेंदबाजी के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद मत करिए। तेज गेंदबाजी जरूर कीजिए, लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट होकर अगर आप लाइन लेंथ को मेंटेन नहीं करते हैं, आप जो है आप अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं करते हैं, तो ना कहीं आपके कैरियर पर जो है अंधेरा छा सकता है। तो मेरा तो यही सलाह है उमरान मलिक को, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जम्मू से हैं, एक गरीब परिवार से है। उनका पिता जो है वो जम्मू में सही चौक पर जो है वो फ्रूट्स बेचते हैं, और काफ़ी मेहनत करके अपने बेटे को आगे बढ़ाए हैं। और ये सबसे बड़ी बात यही है कि जम्मू कश्मीर की तरफ से वो जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि वो आगे जाकर काफ़ी नाम कमाए। मेरा भी मानना है वो तेज रफ्तार से गेंदबाजी करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो है अपनी फिटनेस को मेंटेन करना चाहिए, उसके साथ साथ आपका लाइन और लेंथ को मेंटेन करना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे, फिटनेस को मेंटेन नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया शेन बॉन्टाई का और कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनका कैरियर जो है इस रफ्तार की वजह से खत्म हो गया क्योंकि वो अपने फिटनेस को बरकरार नहीं रख पाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।